वेलकम बैक नासरीन। ये कहानी है अदम बर्दाश्त की, उस इंतहा की जब घर की चार दीवारी मोहब्बत का गहवारा नहीं बल्कि मौत के खेल का मैदान बन जाए। ये वो अलमनाक सच है जहां उम्र भर का साथ एक लम्हे के गुस्से की नजर हो गया। एक बुजुर्ग शौहर, एक बीवी और वो जुर्म जो एक साल तक छुपता रहा मगर आखिरकार अदालत के सामने आ ही गया। बीवी का कत्ल ये माशरे में अदम बर्दाश्त को फ़रोग दे रहा है। अदम बर्दाश्त होने की वजह से लोगों में इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से आपने एसएचओ गुलबर्ग की बात सुनी। अब हम बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल सबूर से कि इस तरह के वाक़यात जो फैसलाबाद में रूनमा हो रहे हैं या पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है? और ये प्रैक्टिकली जो पार्टिकुलरली ये केस है, इसमें इनका क्या मौक़िफ़ है? जी, सबूर भाई बताइएगा, इस केस के हवाले से आप क्या कहेंगे और जो अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है उस पे क्या? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माशरे में अदम बर्दाश्त का मादा जो है वो इंतहा की हद तक पहुँच चुका है। मैं हवाला देना चाहूँगा इससे कबल अदम बर्दाश्त कह लें, कुछ मामलात में तो अदम बर्दाश्त होती है कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हुई और इंतहा को पहुँची कि ये और बीवी ने शोहर को कत्ल कर दिया या शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। एक तो ये चीज़ है, दूसरा जन्म अदम बर्दाश्त का आप इस तरह भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप अदालतों में चेक कर लें कि किस हद तक खुला के मुकदमात जो हैं वो वहाँ पे दायर हैं, तलाक़ों की शरह किस हद तक पहुँच चुकी है। ये बेशक अदम बर्दाश्त है, लेकिन इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इस हवाले से भी सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो नौजवान जो शादी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनको ज़िम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए कि जो ज़िम्मेदारी, भारी ज़िम्मेदारी उनके काँधों पे है, उसको वो उठा भी सकते हैं या नहीं उठा सकते। 60 साल की उम्र के इस हिस्से में तो इंसान जिंदगी के सबक सीख चुका होता है, सबर, तहम्मुल, बर्दाश्त के सबक। फिर ये कैसे मुमकिन है कि इतने तवील सफर के बाद अचानक गुस्से की इतनी भयानक आग भड़क उठी? क्या ये महज एक लम्हे का सबर का फुकदान था, या ये हमारे माशरे में पिनप रही वो जहरीली सोच है जो छोटी छोटी बातों को नफरत के ईंधन में बदल देती है? ये वो सवाल है जो हर घर के आंगन में खड़ा है। इसमें मैं ये कहूँगा कि बर्दाश्त होनी चाहिए हर मर्द और औरत में। जैसे मर्द के हकूक़ हैं, ऐसे औरत के भी उसके बराबर हकूक़ हैं। जो भी मामला हो जाए, मियाँ-बीवी 2 गाड़ी के पहिए होते हैं, उसमें अगर कोई मामला हो जाता है तो उसको कूल डाउन करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस व मुबारका इस पे मौजूद हैं कि उन्होंने कैसे अपनी मिसेज़ के साथ कैसे लाइफ़ गुज़ारी और कैसे अदम बर्दाश्त के मौके बताए, कैसे बर्दाश्त किया। और हमारे माशरे में ये इस वजह से बढ़ रहा है कि कुछ महंगाई के अंसर हैं, कुछ घरेलू परेशानी होती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये होना चाहिए कि जो अमन है ना, अमन मुल्क में भी होता है, अमन इलाके में भी होता है, अमन मोहल्ले में भी होता है और घरों में। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे फैमिलियों में अदम बर्दाश्त इस लेवल तक होनी चाहिए। अगर किसी भाई ने या किसी बेटी ने या किसी मिसेज़ ने अगर कोई गलत काम किया है तो उस पे रिलैक्स होके बैठें। 1-2 दिन निकालें, उसके बाद सोचें उसके ऊपर कि मैंने क्या करना है। अगर कोई भाई कोई गलत काम करता है तो अगर आप बर्दाश्त करें तो घरों में अमन होगा, घरों में भाईचारा बढ़ेगा और घरों में अमन आएगा, घरों में मोहब्बतें बढ़ेंगी। अगर अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो इसी वजह से हमारे माशरे में भाई भाइयों से अलहदा हो रहे हैं, वालिद बेटों से अलहदा हो रहा है, माएँ अपने बच्चियों से अलहदा हो रही हैं और सारा माशरा बिखरा हुआ है इसी वजह से कि अदम बर्दाश्त नहीं है। हम ये मिसाल पैदा करें, आप और मैं सब दोस्त मिलके कि अपने घरों में सबसे पहले अमन लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एसएचओ गुलबर्ग अदील चीमा आपसे मुखातिब हूँ। 10/9/24/2024 में मुनीर अहमद नामी शख्स ने अपनी बीवी मुनीबा बेगम को नाश्ता ना देने की वजह से छुरियों के वार करके मर्डर कर दिया। तो गुज़िश्ता 1 साल से मुनीर अहमद जो है वो मुजरम इश्तिहारी हो चुका था और रूपोश हो चुका था पेशावर के इलाका में जाके। तो मेरी पोस्टिंग के बाद उस पे काम करते हुए, टेक्निकल वसाइल को इस्तेमाल करते हुए और ह्यूमन इंटेलिजेंस सोर्सेज़ को यूज़ करते हुए दिन रात मेहनत करके उसको पेशावर की एरिया से गिरफ़्तार किया। और ये मुलज़म जो था ये पिछले 1 साल से रूपोश था, मुजरम इश्तिहारी था। आज वो बुजुर्ग जेल की कोठरी में बैठा होगा, उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी की वही आखिरी नजरें होंगी जो शायद माफी मांग रही होंगी या हैरान थी कि जिस शख्स के साथ उसने एक उम्र गुजारी वो आखिर ऐसा क्यों कर सकता है। वो अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ कर एक ऐसी तन्हाई में चला गया जहां ना कोई साथी है, ना कोई सहारा, सिर्फ माजी के वो मंजर बार बार उसे सताए हुए हैं। क्या यही उसकी सजा है, या इससे कहीं बड़ी सजा इस खानदान के उन अफराद के हिस्से में आई है जो ना सिर्फ एक अजीजा से महरूम हुए बल्कि एक और अजीज को कातिल के रूप में देखने पर मजबूर हुए?
یہ وہ زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ یہ المیہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں ہم اپنے گھروں میں بے چینی اور غصے کے ایسے بیج تو نہیں بو رہے جو آگے چل کر ایسے ہی خوفناک درخت بن جاتے ہیں۔ یہ جو ہیں ان کے یہ ایجڈ تھے، تقریباً 60 ایئرس کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی ایج ہو چکی تھی، اور یہ تبلیغی جماعت میں آتے جاتے رہتے تھے پشاور کے ایریا میں۔ ادھر بھی ایکچولی گھریلو ناچاکی کی وجہ بھی یہ بنی کہ اپنے گھر کو ٹائم بہت کم دیتے تھے، اور تبلیغی جماعت میں آنا جانا ان کا پشاور میں لگا رہتا تھا۔ اسی بنا پہ جو گھریلو چپلش وغیرہ چلتی رہی، تو گھریلو ناچاکیوں کی بنا پر محض اپنی بیوی کو انہوں نے چھٹیوں کے وار کر کے ہتھوڑے سے صبح 5:30 بجے تقریباً 1 سال قبل پہلے وہ مرڈر کر دیا۔ تو اس کے بعد تب سے یہ روٹ پوچھتا ہے۔ انسان کتنا سنگ دل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی جو کہ اس کی زندگی کی ساتھی ہوتی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کیس میں جو ملزم تھا اس کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، لیکن اس کی بیوی اس کے لیٹ گھر آنے سے اور تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جانے سے تنگ تھی، اور جس سے جھگڑے ان کے روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ اس شخص نے جھگڑوں کا خاتمہ اپنی بیوی کے قتل سے کیا، لیکن وہ پکڑا گیا۔ اس حوالے سے عوام کی اور ایس ایچ او عدیل چیمہ کی آپ نے بات سنی، یہی ہماری عوام کو اور دنیا کو میسج ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ گھر میں میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ان کو ایک ساتھ چلنا چاہیے، ایک دوسرے کو صبر و تحمل کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایج جو بھی ہو، ینگ ہو، اولڈ ہو، مڈل ایج میں ہو، سب کو ایک دوسرے کا ساتھ اور احساس اور نرم دلی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آج کے کیس سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جرم کبھی نہیں چھپتا اور ملزم پکڑا ہی جاتا ہے۔ ناظرین، جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ، نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اندھیرے چاہے جتنے بھی گہرے ہوں، انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ ہر جرم ایک سبق چھوڑتا ہے، ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں، خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان پر عمل بھی کریں۔ یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد۔